अफसरान को, तमाम मुलाजमीन को सिर्फ महज विक्टिमाइज किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ इस मुल्क के अंदर जितने भी मुकदमात में, बेशक वो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसका नोटिस ले लें, प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले लें, चीफ जस्टिस या कोई भी ताकतवर शख्सियत जिस मुकदमे का नोटिस ले लेते हैं उसके अंदर हाइप क्रिएट हो जाती है और सारा निज़ाम अदल जो है वो पैरालाइज हो जाता है। इसमें ना तो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना ही फेयर अदलिया के अंदर ट्रायल होते हैं। मैंने आज अदालत के अंदर अपनी गुजारिश की है कि हम अदालतों को लास्ट रे ऑफ होप समझते हैं। हम ये समझते हैं कि आपने एक ताकतवर और एक कमज़ोर के दरमियान फ़ैसला करना है, इसलिए हम ये चाहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम होना चाहिए। जो अफसरान बाला जिनको इन्होंने इसके अंदर लिखा है उसमें किसी अफसरान बाला का नाम नहीं लिखा, चूँकि वो ताकतवर हैं, आल्दो के वो FIA के ऑफिसर्स हैं। वो हमने पूछा कि आप ये बताएं, FIA इनसे पूछा जाए कि जितनी ट्रांजैक्शन ये कहते हैं रिश्वत के तौर पे यासर ने या दीगर मुल्ज़मान ने ली हैं, उनकी कौन सी ट्रांजैक्शन है? कोई बैंक ट्रांजैक्शन है? उनके पास जवाब नहीं था। क्या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है? जवाब नहीं था। क्या रिश्वत लेने की वीडियो फिट हो जाए? उनके पास जवाब नहीं था। उनके पास जिस जगह और मकाम पे उन्होंने पैसे वसूल किए उस जगह और मकाम की कोई जियो फेंसिंग है? उनके पास जवाब नहीं था। किसी मुल्ज़म की कोई वीडियो फुटेज है? वो भी जवाब नहीं था। तो एक फेक और वेग जो है वो FIR दी गई किसी ताकतवर के कहने पे, जो उन्होंने वो डकी भाई को इन्वेस्टिगेट किया, उसको गिरफ्तार किया। वो एक ताकतवर हल्का है उसके पीछे, और मैं ये समझता हूँ उस ताकतवर हल्के की वजह से मुख्तलिफ अदारों के ताकतवर लोग इन्वॉल्व होके इनको विक्टिमाइज कर रहे हैं कि आपने इतने बड़े जिसकी फेम है, इतने बड़े बंदे को कैसे जो है गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ FIR क्यों दी और उसको इन्वेस्टिगेट क्यों किया, उसको चलान क्यों किया। जिस बाबत उन्होंने रिश्वत कहते हैं कि ली है, उस हवाले से तो प्रेजेंट जो अक्यूज पिटिशनर है उन्होंने कोई फेवर ही नहीं दी, तो फिर किस बात की रिश्वत थी? सर एक सवाल ले लीजिएगा, आपने कहा ताकतवर हल्के हैं इसके पीछे, ये FIR करवाने के पीछे, वो ताकतवर कौन है और अभी तक क्या प्रूव हुआ है? और 20 मिनट में ये FIR हो जाना डायरेक्टर्स के खिलाफ, ये सर कानून के खिलाफ है। जो आप फेडरल एजेंसी एक्ट 1974 पढ़े, उसमें इंक्वायरी की जो प्रोविजन है वो बड़ी वाज़ेह है कि कोई भी FIA का मुकदमा दर्ज होने से पहले एक इंक्वायरी मैंडेटरी है। इस मुकदमा में इंक्वायरी नहीं की गई, इसमें मुल्ज़मान को शामिल इंक्वायरी नहीं किया, डायरेक्ट FIR दे दी, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इलीगैलिटी है। उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर जो रिश्वत के रकम पिछले 3 दिन के फिजिकल रिमांड में बड़ा तशद्दुद किया गया, और हमने आज रिक्वेस्ट की है कि इनका मेडिकल भी करवाया जाए, और उसमें जो अमाउंट्स हैं उन अमाउंट्स का कोई प्रूफ ही नहीं है। इसका मतलब है वो प्लांटेड रिकवरी है। भट्ट साहब ये बताइएगा, देखें जी, मैं ये समझता हूँ, देखें रिकवरी मुझसे वो हो अगर मैंने अपने ओहदे का कोई मिसयूज किया हो, मेरे एसेट बियॉन्ड मीन्स हो, मेरे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो, मेरी फैमिली मेंबर से, मेरे घर से किसी किस्म की कोई रिश्वत की जो अमाउंट रिकवर हुई हो, तो ये बात ऐसी कोई चीज सफा मिसल के ऊपर नहीं है। इन्होंने अपने पास से प्लांट की है, जस्ट उस कंकोक्टेड और झूठे मुकदमे को एक महज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका भी ये हुक्म मान रहे हैं। कि मैं ये समझता हूँ, मैं सबसे पहले मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश होगी कि इसके ऊपर सो मोटो ले, और सोशल मीडिया से जो इम्प्रेस होके जजेस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वो काम करती हैं, उनको डायरेक्शन दी जाए कि विदाउट प्रेजुडिस वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन फेयर करें जो आर्टिकल 10A के अंदर दी गई हैं, और डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी ना किया जाए। सबका बुनियादी हक है, आर्टिकल 4 और 25 के अंदर जो आईने पाकिस्तान के अंदर दिया गया, तमाम शहरियों को ये हक हासिल है। भट्टी साहब ये बताएं कि सिर्फ यासर रमजान पे जो है वो तशद्दुद किया गया है, या चौधरी सरफराज और जवार वगैरह पे के मुताबिक जो है तमाम मुल्ज़मान के ऊपर तशद्दुद किया गया है? अच्छा सर, ये बताएं, आपने कहा है कि हमारे अदारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्या बात है कि FIA को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया? और चौधरी सरफराज ने जब डक्की भाई को पकड़ा था तो वो पिच से बाहर आके खेल रहे थे, और बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें की, हमें इंटरव्यूज दिए कि जैसे कि वो पर्सनल हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, गुजारिश ये है कि कोई ऑफिसर जो है वो नहीं ऐसे अपने वो चीज़ें आपस से बार वाली बात नहीं है। उन्होंने एक FIR दी, उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन की, और उस इन्वेस्टिगेशन का जो चालान है वो मुरतब करके उसकी रिपोर्ट 173 की कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में भिजवाई। इसका मतलब ये है कि अगर उनके लीगल डिपार्टमेंट ने, FIA के लीगल डिपार्टमेंट ने और प्रोसिक्यूशन ने उनकी 173 की रिपोर्ट को प्रूव करके कोर्ट में भिजवाया है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि चालान दुरुस्त तौर पे उनके खिलाफ मुरतब हुआ। सर ताकत और हल्के कौन से हैं, आपने नाम लिए दो तीन दफा। मैं ये समझता हूँ DGFI मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी ताकतवर होते हैं, और आप समझ आती है हमारे यहाँ हर रोज मुकदमात होते हैं, हर रोज मुकदमात हम फेस करते हैं। ये इतना सारा जो इस वक्त मीडिया मौजूद है, मैं समझता हूँ ये इस बात की अलामत है कि कोई किसी ताकतवर का या किसी ताकतवर मुद्दई का मुकदमा है जिसको आप जो है कवर करने के लिए यहाँ मौजूद है। उनकी फैमिली भी यही कहते हैं कि डक्की को बेगुनाह अंदर रखा, जितना उनको जुराइम है ज्यादा हुई है, बाकी इल्जामात बाकी सारे इल्जामात में बेशक, और क्या वो भी ताकत और हल्के थे डक्की को सर बार बार वो उसको कहते थे डिल्यूशन कर दो, उसको फिर 26 दिन का रिमांड, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ जितना 26 दिन का रिमांड डक्की को मिला है। सर मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सर, जो डक्की साहब हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, ये हमारे आने वाली नस्ल जो है, हमारे नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो बड़ी बड़ी रकूम कमा रहे हैं, और उन रकूम की बुनियाद पे उनके बड़े वेल कनेक्टेड लोगों के साथ बड़े ताकतवर हल्का में उनके रिलेशनशिप्स हैं, और उन रिलेशनशिप्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो सारे के सारे सिस्टम को सर जो है वो पैरालाइज करने में कामयाब हुए हैं। और एक फेयर ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरह की FIR देना और उनके ऊपर रिश्वत प्लांट करवाना जिसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए सर, जो उन्होंने उस FIR के अंदर एलिगेशन लगाए, उन्होंने कहा जी फलां जगह पे जो अमाउंट जो है वो फलां शोरूम पे रखी, उस शोरूम का बयान नहीं है, वहाँ की वीडियो फुटेज नहीं है और मालिक का नाम नहीं है। बात कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा जी टूल प्लाजे के करीब जो है वो चेक्स लिए, उस टूल प्लाजे की फुटेज नहीं है और उन गाड़ियों का नंबर नहीं है, किसी बंदे का नाम नहीं है, गवाह नहीं है। क्या रिश्वत किसी जिन ने दी और क्या किसी आगे किसी ऐसी शख्सियत ने रिश्वत ली जिसका चेहरा नहीं देखा जा सकता, जिसकी लोकेशन नहीं ली जा सकती, जिसकी वीडियो फुटेज नहीं ली जा सकती, जिसके बैंक अकाउंट की तफसील नहीं ली जा सकती, जिसकी प्रॉपर्टी की तफसील नहीं ली जा सकती? ऐसी कोई चीज सफा मिसल के ऊपर नहीं है। ये एक महज झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है। सर बताइएगा, पिछली बार मियां अली शफाक साहब ने भी ये आर्ग्यूमेंट्स किए थे कि कोई चीज़ इनके पास नहीं है, और जिस उस्मान की बात की जा रही है ना उसकी वल्दियत लिखी है ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और आज मियां अली शफाक साहब बड़े काबिल वकील हैं, हमारे भाई हैं, क्रिमिनल साइड पे बड़ा उनका अच्छी ग्रिप है। उन्होंने अपने तौर पे असिस्ट किया, हमने भी अदालत को अपने तौर पे असिस्ट किया, लेकिन साथ ही जो आज बात मैंने ऐड की है, जो मैं समझता हूँ किसी और ने ऐड नहीं की होगी, मैंने ये बताया अदालत को कि निज़ाम इंसाफ जो है वो कितना कठिन काम है और कितना हुक्म है अल्लाह की कलाम में, उतनी मर्तबा अल्लाह की पाक कलाम में नमाज का हुक्म नहीं है जितनी मर्तबा इंसाफ करने का हुक्म है। नंबर 1 सर। नंबर 2 के जो इंसाफ का हुक्म है उस हवाले से जनाब अली अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने उनको गोश गुजार किया कि काश मैंने 2 लोगों के दरमियान रोटी के एक टुकड़े का भी फैसला ना किया होता, और मैंने आइन की सारी जितनी प्रोविजंस थी, जितने आर्टिकल्स थे, वो उनके सामने रखे और अदालत को ये हमने बताया कि हमारी लास्ट रे ऑफ होप जो है ये सिर्फ अदालतें हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर लोग निज़ाम इंसाफ के ऊपर बिलीव करते हैं और ये पिलर है स्टेट का, लोगों के पास सफोकेटेड माहौल में सिर्फ सांस लेने का एक ही रास्ता है, वो अदालत है। अदालत के अंदर इंसाफ होना चाहिए। साहब, आपने आर्गुमेंट्स में ये भी कहा कि जब नोटिस लिया जाता है IG पंजाब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, CM की तरफ से, तो उस केस में अच्छी पेशरफ्त नहीं होती, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। उसकी वजह क्या है? ये मेरा फर्म बिलीफ है। आप देखें रेवेंड में एक वाकया हुआ कि 2 भाइयों ने एक मर्डर में, सर इस तरह के मर्डर पूरे पाकिस्तान में हर रोज होते रहते हैं, लेकिन उसको CCD के हवाले सिर्फ इसलिए किया गया कि उसकी मीडिया हाइप क्रिएट हो गई और आपने इन्वेस्टिगेशन का सारा सिस्टम पैरालाइज हो गया, उसको फेयर ट्रायल का सारा सिस्टम पैरालाइज हो गया और उनके एक्विटल या उनकी कन्विक्शन के हवाले से कोई चीज़ नहीं सामने आई। इसका मतलब ये हुआ कि निज़ामे जो हमारा अरबों रुपए का जो बजट हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां आपके और मेरे जो टैक्सेस के पैसों से चलती हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ जो अदालती निज़ाम बिलियन ऑफ रुपीज से इस कौम को पड़ता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर अगर आपने अप्रिशिएट किया था, हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो कि CCD कर रही है, शायद आपको इल्म में सर मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सर कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिनमें एविडेंस नहीं आती, जैसे अगवा बराए तवान में एविडेंस नहीं आती, बड़े डेस्परेट लोग होते हैं, बच्चे के साथ रेप, बड़ा उसमें जो बड़ा चीज़ें होती हैं, डकैती विद मर्डर, डकैती विद रेप। मैं समझता हूं कि उनके हवाले से भी लेजिस्लेशन, अच्छी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आपकी जो पार्लियामेंट है हमें 83 बिलियन रुपीस की एक साल में इस कौम को पड़ती है, तो उनका काम लेजिस्लेशन है, अच्छे कवानीन ले आए,
आपको शायद सीसीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।